पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सन्नी आत्रेय। पीपीआई का सदस्यता अभियान जारी, नए सदस्य जोड़े। जयपुर। पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया पीपीआई राजस्थान के पत्रकारों की जायज मांगों के लिए संघर्ष और तेज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में पत्रकार हित में संगठन की गतिविधियां बढ़ाने और संघर्ष तेज करने का निर्णय किया गया। बैठक में नए सदस्यों को पीपीआई की सदस्यता प्रदान की गई। साथ ही नए सदस्यों को संगठन के संकल्पों की शपथ भी दिलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा पत्रकारों के लिए कोई आर्थिक नीति बने जिससे उनको संबल मिले। लघु मझौले समाचार पत्रों को रोस्टर प्रणाली के तहत रेगुलर हर महीने विज्ञापन मिले। पत्रकार है और एक इंसान भी है। अगर कवरेज के दौरान कोई दुर्घटना होती है या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो उसे संबल मिलना जरूरी है। उसकी मेडिकल डायरी बनाई जानी चाहिए और आरजेएस स्कीम में उनको शामिल किया जाना चाहिए। आज जैसा मालूम है कि पीपीआई पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया की राजस्थानी इकाई में कुछ नए सदस्य और जुड़े हैं। नईम खान है फर्स्ट इंडिया से, अचलदीप जी का कार्ड रिन्यू हुआ है और आनंद जगरवाल हैं। ये लक्ष्य चैनल से हैं, अखबार से हैं, और विनोद रण जी न्यू इंडिया खबर से हैं, और कुछ लोग अभी गए हुए थे। समय की व्यस्तता के कारण वो आगे चले गए। पीपीआई में नए लोगों के जुड़ने का, सदस्यों का जुड़ने का, पत्रकार लोगों का सिलसिला जारी है और कोई भी जुड़ना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेन उद्देश्य हमारा ये है कि 6-7 सालों से राजस्थानी की इकाई मेरे हाथ में है। महासचिव हैं ये नरेश गुप्ता जी हैं, अचलदीप प्रदेश सचिव हैं, अनीस खान साहब प्रदेश सह सचिव हैं। ये मतलब ये है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करने की जो हमारा बेड़ा था, हम उसमें जितने भी कारगर हो सकते हैं साबित कोशिश करते हैं पूरी, कि पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हमने 4 धरने दिए हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून, और जो हमारी मुख्य मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों को मतलब जो आर्थिक सहायता के लिए किसी भी रूप में सरकार उसका सहयोग करे, क्योंकि हम सरकार की जन उपयोगी समाचारों को हमारे समाचार पत्र में, चैनल में प्रकाशित करते रहते हैं। और जो भी चीज़ है, अब आगे भी यही योजना है। लेकिन हमारे साथ एक ये चीज़ है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने हमारी जायज़ मांगे पत्रकारों की मांगी है और नहीं मांगी है, तो हम उसके लिए पहले तो हम सरकार को ज्ञापन देंगे, नहीं तो फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के लिए बड़े शर्म की बात है कि पत्रकारों के खबरों के ऊपर जो वो आंदोलन होते थे, लोग सड़कों में उतरते, लेकिन आज मीडिया की जो स्थिति छवि खराब कर रखी है, तो उस सिलसिले में हमको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्योंकि सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जो सही मायने में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको महत्व देना चाहिए, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको जब तक आर्थिक संबल नहीं मिलेगा हम और जो चौथी मांग है हमारी कि छोटे मझोले समाचार पत्रों को नियमित रूप से रोस्टर प्रणाली के तहत विज्ञापन मिलने चाहिए। ये तो उसका, क्योंकि वो लोग वास्तव में मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। मौखिक अधिकार है उनका, जो मौलिक अधिकार है उनका, कि ये इन कम से कम एक नीति बने कोई भी, कि सरकार महीने की 2 महीने में एक डिस्प्ले विज्ञापन जरूर जारी करे, और जो उनकी जायज़ मांगे हैं संभाग से जो आते हैं उनको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री कर दे। और मेडिकल डायरी, जो सबसे बड़ी बात थी हमारी, ये है कि जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं उनके लिए तो एक अभी सरकार ने नई आरजेएस की नीति अपनाई शुरू की है। लेकिन जो नॉन एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जो ज़्यादातर वो बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे चलते हैं, तो कम से कम उनके मेडिकल के लिए तो योजना उनके लिए बनाई जाए। एक मेडिकल डायरी जो भी हो कि एक लिमिट बांधी जाए, या उन पत्रकारों का क्राइटेरिया क्या हो कि 10 साल से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, और चाहे वो नॉन एक्रेडिटेड हैं, अधिसूचित नहीं हैं, उनके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। अब हमारे नरेश गुप्ता जी वहाँ से जो कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया का विस्तार होना एक बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके हम शुरू से युद्ध स्तर पे हम सरकार से मांग उठाते आए हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जैसे सन्नी भाई ने अभी कहा कि अपने
पत्रकारों के साथ में आर्थिक का और कई तरह की मुसीबतों का वो सामना करते आ रहे हैं। अधिकृत और अनाधिकृत कुछ नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। वो सरकार की बात जनता को और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, चौथा स्तंभ है। अगर वो आर्थिक रूप से अगर टूट रहा है तो सरकार को ये चाहिए कि उनको हेल्प करे, उनकी मदद करे, उनकी जायज़ मांगों को सुने और उसको क्रियान्वित करे। मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि पत्रकार एक ऐसा प्राणी है जो भूखा प्यासा लोगों की इंतज़ार करता है, लोगों की सुनता है और फिर ला कर के लोगों के सामने रखता है। तो पत्रकार की भूमिका एक बहुत विकट भूमिका है, इसको सरकार समझे। बस इतना ही कहूँगा, पत्रकार सुरक्षा एकता और पत्रकार एकता ये जिंदाबाद रहे। धन्यवाद। आज जैसा कि क्रम में सन्नी जी आत्रे साहब के सानिध्य में कुछ और नई नियुक्तियाँ हुई हैं, बड़े हमारे पीपीआई परिवार के लिए गर्व की बात है। जिस प्रकार से सन्नी आत्रे जी ये जैसे रिले रेस में हम देखते हैं कि पिछला जो खिलाड़ी है वो अगले को आके मशाल देता है, तो कहीं हमारा दौड़ता हुआ खिलाड़ी थके ना, इसलिए हम सबको अपनी तरफ से यह प्रयास करते रहना है पूरे पीपीआई परिवार को। इसमें कोई पद छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब एक परिवार है और सबको अपनी तरफ से सहयोग करना है। सबको कम से कम सहयोग के तौर पे आना तो है ही। तो मेरा सभी से जो पीपीआई प्रेस क्लब के आज अपने भाई जन आ नहीं पाए हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि नियमित जितनी भी अब बहुत जल्दी मीटिंग सन्नी जी के और नरेश गुप्ता जी के सानिध्य में हो रही हैं, तो कृपया करके सबसे निवेदन है कि समय सबकी निकालने का इस पर सबका निकल जाता है, तो ज़रूर आएँ। और जो नहीं आए उनके लिए भी, सबके लिए उनकी तरफ से भी हम जयकारा लगाते हैं। पीपीआई